बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मेल मर्ज की कमांड बता रही हूँ जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। मेल मर्ज बेसिकली होती क्या है, सबसे पहले ये आप समझ लीजिए। मेल मर्ज का ही मतलब है कि किसी चीज़ को मर्ज करके उसको फिर बनाना, यानी कि इसमें टेबल और लेटर दोनों मर्ज होके जो है एक ऐसा लेटर तैयार होता है या एक ऐसा चीज़ बनती है जिसके अंदर एड्रेस, नेम, आपका जो है स्ट्रीट, डेट, ये तमाम चीज़ें ऑटोमेटिकली चाहे वो 10,000 लेटर हों आपके उसमें आ जाती है। तो मेल मर्ज की कमांड के लिए हमारे पास दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक लेटर या सर्कुलर या फाइल नोट या कोई नोटिस, और एक दूसरा आपका डेटाबेस यानी टेबल। क्योंकि अगर किसी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं या कोई कंपनी है वहाँ पर कोई 10,000 या 15,000 एम्प्लॉयज़ हैं, उन एम्प्लॉयज़ को एक सर्कुलेट करवाना है तो वो सर्कुलर मेल मर्ज के ज़रिए ही सर्कुलेट हो सकता है उन 10 से 15,000 एम्प्लॉयज़ को। और उसमें यही होता है कि पहले सर्कुलर पे हम जो है ओपन करके उस पर मेल मर्ज की कमांड से उसके डेटा पे जो डेटा को अप्लाई करते हैं और फिर उसे पूरे रिकॉर्ड को या तो आप प्रिंट कर लें या आप सेंड कर दें या आप उसे इंडिविजुअल रिकॉर्ड निकाल कर और बाद में उसे आप जो भी भेजना चाहें या प्रिंट निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस कमांड को करने के लिए इसके स्टेप्स याद रखिएगा कि हम जो है पहले स्टेप में हम लेटर को ओपन करके रखेंगे जिस लेटर पे हमें मेल मर्ज की कमांड चलानी है। तो लेटर मेरा ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है, मेरी रिसेंट फाइल में मैं यहाँ से ओपन कर लेती हूँ। ये मेरा लेटर आ गया है और ये मेरा 1 पेज का लेटर है। आपका लेटर जो है वो 1 पेज का ही होना चाहिए और काम करते वक्त आपका लेटर नीचे नहीं जाना चाहिए सेकंड पेज पे। आपने ये रीचेक करना होगा कि कहीं आपका लेटर नीचे तो नहीं चला गया चीज़ें अप्लाई करने से। अब यहाँ से हम दूसरा स्टेप स्टार्ट करते हैं। हम मेलिंग पे क्लिक करेंगे। मेलिंग पे क्लिक करने के बाद हम स्टार्ट मेल पे क्लिक करेंगे ताकि हमारा सेलेक्ट रेसिपिएंट ऑन हो जाए। और सेलेक्ट रेसिपिएंट को जब हम सेलेक्ट करेंगे तो हमारी ये फील्ड्स ऑन हो जाएंगी जहां मेरा पॉइंटर आपको मूव करता हुआ नजर आ रहा है। अभी ये सारी फील्ड डिसेबल है, इन पे कोई काम नहीं होगा। तो अब जो है मैं यहाँ पर जाती हूँ, मैं एक दफा लेटर पर क्लिक कर दूंगी ताकि लेटर की जो चीज है वो इसकी कैशे में चली जाए। ये जो है इसको रीड कर ले लेटर को कि हाँ भाई लेटर खुला हुआ है। उसके बाद सेलेक्ट में जाऊंगी, यूज एंड एग्जिस्टिंग से जो है मैं टेबल खोलूंगी। टेबल मेरा यहाँ पर फोल्डर में मौजूद है। जो टेबल मैंने आपको भी ईमेल किया है, पहले इस पे कमांड करेंगे और बाद में आप लोग वो एक टेबल और एक लेटर ड्राफ्ट करेंगे जैसे कि मैंने क्लास में आपको बताया था, और उस पर फिर वो मेल मर्ज की कमांड अप्लाई करेंगे। अब यहाँ से हम टेबल ओपन कर लेते हैं। टेबल ओपन कर लिया हमने, देखिए ये सारी फील्ड्स मेरी ऑन हो गई हैं। यानी इसको ऑन करने से, इस पे इनेबल करने से ये इनेबल हुआ। फिर यहाँ से जब हमने फंक्शन किया तो ये चीज़ें इनेबल हो गई। इसमें मुझे ग्रीटिंग लाइन, एड्रेस बुक की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि टेबल मेरा ऑलरेडी मौजूद है। अगर आपके कोई चीज़ ना हो तो आप यहाँ से ग्रीटिंग लाइन और यहाँ से एड्रेस बुक डायरेक्ट बना सकते हैं। वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए सीधे से हम अपने टेबल से उठा के काम करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। और मेल में ज़्यादातर यूज ही इस तरह से होती है। चले तो गाइज अब हम ले लेते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास फील्ड है टाइटल यानी मिस्टर, मिस या मिसेस, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, स्ट्रीट, सिटी, जिप कोड, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। डेट ऑफ ज्वाइनिंग मैं पहले ले रही हूँ क्योंकि मैं इसे राइट साइड पे सबसे टॉप पे रखूंगी। मैंने राइट साइड कर दिया Ctrl+R से। अब मैं यहाँ जाती हूँ, डियर के बाद मुझे जो है एक टाइटल देना है यानी मिस्टर या मिस का, फिर फर्स्ट नेम देना है और स्पेस दे के, क्योंकि कॉमे के बाद स्पेस था इसलिए यहाँ पर वो नहीं दिया, और फिर यहाँ लास्ट नेम दे देंगे हम। तो ये हमारा जो है यहाँ पर ये चीज़ जो है टॉप की चीज़ हमारे पास मतलब डियर वाली कंप्लीट हो गई। अब हम आ जाते हैं ऊपर एड्रेस पे। यहाँ पर स्ट्रीट हम टाइप करेंगे, एंटर देंगे। एंटर अगर दूर आ रहा हो तो शिफ्ट के साथ एंटर देंगे। अभी मेरा एंटर करीब आ रहा है तो मैंने इसे एज इट इज रख रही हूँ। सिटी दे दिया आपने। सिटी देने के बाद आपने जो है यहाँ पर जिप दे दिया। अब ये चेक कर लीजिए आप, ऐसा तो नहीं है कि लेटर आपका नीचे चला गया। नहीं, नीचे नहीं गया है, मेरा 1 पेज ही मौजूद है। ठीक है, तो अब ये आपका टेम्पलेट रेडी है। अब टेम्पलेट जो है मेल मर्जिंग के कमांड से रेडी हो गया है। अब इसको व्यू करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ फिनिश एंड मर्ज में जाएंगे। ठीक है, ये फिनिश एंड मर्ज में जाके आप यहाँ पर व्यू करेंगे। व्यू हम और तरह से भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो मौजूद है
प्रीवियस में इसमें आपको कंफ्यूजन होगी, इसलिए मैं डायरेक्ट एक तरह से आपको बताती हूँ ताकि आपको याद रहे चीज़ें। तो यहाँ पर ना हमारे पास प्रिंटर है जिसपे हम डायरेक्ट प्रिंट की कमांड दे दें, ना हमारे पास आउटलुक है जिसपे हम डायरेक्ट आउटलुक की कमांड दे दें, ना हमारी कोई कंपनी है जहाँ हमें ये लेटर भेजना है। तो हम यहाँ पर आते हैं एडिट इंडिविजुअल पर। एडिट इंडिविजुअल पर आने के बाद आप यहाँ सिलेक्टेड रिकॉर्ड भी ले सकते हैं, लेकिन हमें जो है यहाँ पर ऑल रिकॉर्ड पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैंने ऑल रिकॉर्ड पे क्लिक किया हुआ है और बाय डिफॉल्ट ऑल रिकॉर्ड पे क्लिक होता है, ओके कर दिया। जैसे मैंने ओके किया, ये पहला लेटर मेरे सामने आ गया है, ठीक है। ये पहला लेटर आपका सामने है जो हॉर्विस लैन का है और जो है जिसका नाम मिस्टर जैक स्मिथ है। यहाँ पर देखिए मैंने एक स्पेस देना था जो कि मैंने नहीं दिया है। वहां पर जब आपने वो टाइटल लिया था तो उसके बाद एक स्पेस देके हमें फर्स्ट नेम लेना था, एक स्पेस देके लास्ट नेम, ताकि ये मिस्टर के बाद डॉट के बाद एक स्पेस आता। चले कोई बात नहीं, आप अपनी कमांड में ये चीज नोट कर लीजिए और ये चीज को अप्लाई कीजिएगा। इसके बाद दूसरा लेटर मेरा पार्क एवर का है और बिली के नाम का है। ये देखिए यहाँ भी, ये देखिए ये सब में आपको फिर करना पड़ेगा, इसलिए हम टेम्पलेट में ही ये काम कर लेते हैं। इसके बाद तीसरा लेटर मेरा जो है वॉन का है, चौथा लेटर इस तरह है। अब इन लेटर्स को देखने के लिए हम व्यू की कमांड यूज करेंगे कि हम किस तरह इन लेटर्स को देखना चाहते हैं। उसके लिए जो है आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद आप जो है व्यू में जूम पे क्लिक करेंगे। जूम पे क्लिक करके और यहाँ पर आप किस तरह देखना चाहते हैं, मैं इस तरह देखना चाहती हूँ। एक लाइन में 4 लेटर या 3 लेटर जितने आ सकेंगे वो उतने दिखाएगा, ठीक है। 4 लेटर आ गए इसकी लाइन में, देखिए 4 लेटर आपके आ गए। टोटल 12 रिकॉर्ड है तो 12 लेटर मेरे बने हुए। अगर मैं इसे जूम करूँ तो दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए इस तरह से, और जूम आउट करूंगी तो ये इस तरह से सेट हो गए। अब इसका दूसरा व्यू आप अगर देखना चाह रहे हैं, दूसरा व्यू किस तरह से होगा, इस तरह से होगा। मैं इस तरह से लेना चाह रही हूँ, या मैं इस तरह से 3 लेटर इस व्यू में लेना चाह रही हूँ तो ये भी मैं कर सकती हूँ, ओके। अब ये देखिए 3 लेटर हो गए और 2 लेटर भी आप कर सकते हैं, 1 लेटर भी आप कर सकते हैं। जिस तरह का व्यू आप देखना चाहें इस तरह से कर सकते हैं। तो गाइज आपको समझ आ गई होगी मेल मर्ज। अब हम क्या करते हैं, हम जो है इसको आप देखिए, अगर इस फाइल को आप सेव करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं। सेव की कमांड देके आप इसे मेल मर्ज में कर सकते हैं, लेकिन आप ना करें सेव, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है आपके पास, आपको कहीं भेजना नहीं, आपको नहीं कुछ करना। तो आप इसे क्लोज करेंगे और डोंट नो कर देंगे, और यहाँ पर आप इसे भी क्लोज करेंगे और डोंट सेव कर देंगे। लेकिन आप अगर वो वाली फाइल जिसमें सारे लेटर्स नाम के साथ आ रहे हैं आप सेव करके अपने पास रिकॉर्ड में रखना चाहते हैं तो आप रख लीजिए, और मेल मर्ज के ही उसमें जाके आप जो है उसमें उसका दूसरा नाम यानी मेल मर्ज लेटर के नाम से या मेल मर्ज डन के नाम से आप उसे सेव कर सकते हैं। तो गाइज आपने देख लिया कि किस तरह से मेल मर्ज की कमांड हमारी होती है और किस तरह से हम इसे करते हैं। होप कि अब ये समझ में आ गई होगी। क्लास में तो मैंने पूरी डिटेल में जैसे ये डिटेल यहाँ डाली है ऐसे ही समझाइए, और अगर ना समझ आई हो तो आप इस वीडियो को जितनी मर्तबा चाहें देखकर ये चीज कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, और कमांड कीजिए और इसे अच्छी तरह से समझिए।